नमस्ते आप सभी को। एक बार पुनः आपके साथ जुड़ने की कोशिश की है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो पिछले करीब 1 महीने से इस देश का सबसे ज्वलंत कह लीजिए सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। और भाजपा की जब से राजनीति शुरू होती है उस राजनीति में जो 3 कोर मुद्दे भाजपा के थे उसमें जो सबसे अहम मुद्दा था वो राम मंदिर, दूसरा 370 और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था यूसीसी, जिसको हम समान नागरिक संहिता मतलब गांव की भाषा में कहते थे। जब हमने शुरू में ये चीज़ें सुनी थी तो उस वक्त एक शॉर्ट फॉर्म यूसीसी के रूप में नहीं बोला जाता था सोसाइटी के अंदर। समान नागरिक संहिता के नाम से ये कानून लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता था कि भाई भाजपा के 3 कोर मुद्दे हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों के भाजपा के शासन में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे शॉर्ट आउट कर दिए गए। उनके विषय में भी जब तक वो पूरे नहीं हुए थे तब तक लोगों को लगता था कि निश्चित रूप से ये काल्पनिक बातें हैं, न तो मंदिर भारत के अंदर बन सकता है और ना ही 370 ख़त्म की जा सकती है। इवन बहुत सारे लोगों के अपने अपने चैलेंज थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खैर चलिए, वो चीज़ें अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। दोनों मुद्दे शॉर्ट आउट हो गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा बचा है भाजपा के कोर मुद्दों में से वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। अब ये समान नागरिक संहिता को अगर बहुत साधारण से फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो बात इतनी सी है कि इस देश का हर व्यक्ति एक कानून के दायरे में होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि साधारण रूप से अगर कोई इस बात को सुनेगा तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति इसका बड़े साधारण तरीके से ही समर्थन कर देगा कि नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसका डे 1 से जब से ये चर्चा शुरू हुई है कि इस बार शायद इस मुद्दे पर कुछ बात हो सकती है, तब से जो इस्लामिक जगत के जितने भी स्कॉलर या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका विरोध शुरू कर दिया है और सामूहिक रूप से भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। मुद्दा एक उछाला जा रहा है कि नहीं साहब, इस्लाम के अंदर चूंकि 4 शादियां जायज़ हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के पश्चात तो वो 4 शादियों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं, मुसलमान हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच बात मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही था कि ये विरोध दरअसल हो क्यों रहा है। देखिए, अगर आप आम तौर पर जितने भी आपके संपर्क में मुसलमान होंगे या मेरे भी संपर्क में जितने हैं उनमें से बामुश्किल कोई आपको एक आध मिला होगा जिसकी 1 से ज़्यादा बीवियां हों, 2 हों, 3 हों, 4 तो बामुश्किल कोई इंटीरियर में कोई गरीब उस तरह के मुसलमान होते हैं जहां सामाजिक दबाव इस तरह का नहीं होता है, वहाँ हो सकता है कहीं हो। लेकिन मैं जितने मुसलमानों को जानता हूँ, मेरी जानकारी में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके 4 या 2 बीवियाँ भी हों। बहुत बढ़िया तरीके से उनके परिवार चल रहे हैं, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। यूसीसी का विरोध किस लिए है? देखिए, इसके टेक्निकलिटी में अगर हम जाएंगे तो इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जनसंख्या कानून की है और इसके समर्थन में न सिर्फ हिंदू बल्कि बहुत सारे मुसलमान भी हैं, क्योंकि जो संसाधनों की एक भारी कमी इस देश में इन फ्यूचर होने वाली है उसके बारे में अगर कल्पना आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि इस देश में जनसंख्या का एक कानून तो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसको विरोध में खड़े हुए हैं। यूसीसी आने से पहले इस देश के अंदर जनसंख्या कानून पास नहीं हो सकता। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जितने भी कानून के जानकार हैं, कि मुसलमानों के लिए एक अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश के अंदर है। जब मैं लॉ का स्टूडेंट रहा
और जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, उससे पहले हमको भी जानकारी नहीं होती थी, तो मैं खुद ताज्जुब में था कि इस देश के बाकी जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू, बौद्ध और जैन, ये चारों एक कैटेगरी में आते हैं और उनका जो हिंदू कोड बिल है उसी में वो चारों कनेक्ट हो जाते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल किसी तरह की रियायत नहीं है। उसके साथ ही एक मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक अलग किताब थी कानून के अंदर और उसमें उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे। अब अगर इस देश में जनसंख्या कानून, कल्पना कीजिए कि इस देश के अंदर जनसंख्या कानून मतलब पास कर दिया जाए और उसकी शुरुआत कर दी जाए, तो इस्लामिस्ट जो हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वो इस कानून से बचकर निकल जाती है, क्योंकि उनका अपना पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है। वो इस दायरे में वो ये कहकर बचकर निकल जाएंगे कि चूँकि हम इस देश के कानून से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा अलग कानून है, इसलिए हम इसमें नहीं आते हैं। ये टोटल जो विरोध है वो इस चीज़ को लेके है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में पास हो जाता है तो उसके या तो उसी के अंदर कोई अमेंडमेंट इस तरह का हो या उसके पश्चात एक नई शुरुआत होगी इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून की। उससे पहले आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की कल्पना इस देश के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो टोटलिटी में जो ये पूरा का पूरा विरोध है उस जनसंख्या कानून के विरोध में है कि अगर यूसीसी पास हो जाता है तो एक रास्ता खुलेगा, या तो यूसीसी के अंदर या फिर यूसीसी के बाद में इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का एक रास्ता खुलता है। उस रास्ते को बंद अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है यूसीसी का विरोध, यानी इस देश के अंदर यूसीसी न आए। तो ये सारा का सारा जो विरोध है ये यूसीसी का विरोध नहीं है, बल्कि ये विरोध है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। तो टोटलिटी में हम ये कह सकते हैं कि ये जितना का जितना मामला इस वक्त यूसीसी को लेकर चल रहा है, उस पर आप ये मत समझिए कि जो मुस्लिम स्कॉलर हैं या पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए मुस्लिम लोग हैं वो यूसीसी को लेकर कोई किसी तरह का विरोध कर रहे हैं ना। टोटलिटी में बात यह है कि विरोध इन फ्यूचर जनसंख्या कंट्रोल को लेकर जो कानून बनेगा उसको लेकर विरोध है। यहाँ पर एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसकी चर्चा करें, इस पर देश के अंदर एक समर्थन जुटाने की कोशिश करें। जितने भी इसके समर्थन में लोग हैं आपस में एक दूसरे को इन विषयों में थोड़ी सी जानकारी दें, ताकि इस देश के अंदर थोड़ी सी जागरूकता इस कानून के विषय, क्योंकि ये अब इस वक्त इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही है, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत सारे यूनिफॉर्मिटी के जो कानून हैं वो इस देश के अंदर अटके पड़े हैं। जब तक वो कानून पास नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। तो चलिए आज इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम कुछ और बेहतर जानकारी दे सकें। नमस्ते।